प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ईरान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका की जानिब से ईरान की हसास तनसीबात पर हमले किए गए हैं, जबकि ईरान ने भी जवाबन अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं? एक तरफ तो MOU की वायलेशन की जा रही है अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका कह रहा है ईरान वायलेशन कर रहा है, ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है MOU की वायलेशन कर रहा है। क्या लगता है आपको, दोबारा से कोई नई जंग छिड़ने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों एक दूसरे की वायलेशन नहीं कर रहे, असल में इजराइल वायलेशन कर रहा है। और वो एक तरफ चोर को कहता है चोरी कर, दूसरी तरफ शाह को कहता है होशियार हो जा। और आपके याद है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये मुआहदा तो हो गया है, लेकिन मुझे जंग ज़्यादा दूर जो है वो जाती हुई नज़र नहीं आ रही, और फिर वो यही आपके सामने अभी। लेकिन हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर वक्ती तौर पर ये एक उबाल आया है, और जो मुआहदे की, जो MOU की खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि ज़ाहिर है माहिदा अभी नहीं हुआ। माहिदे में 60 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि तकरीबन गालिबन 19-20 अगस्त को उसने तय पाना है। हाउएवर टेक्निकल टीम्स की आपस में बातचीत जारी है, जिसका मतलब ये है कि मामलात अभी उस नौयत के ख़राब नहीं हुए कि जिसके अंदर हम ये कहें कि एक ऑल आउट वॉर जो है वो चली गई है। ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब ज़ाहिर है, हमें मालूम है कि माजी में भी जो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक पर समेत तुर्की और इसी तरह ग्रीस के ऊपर जो हमले किए गए थे, उससे लाताल्लुकी का इजहार किया था ईरान की IRGC ने, और कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उनके ममालिक ने लोगों को पकड़ा और पता चला कि वो इजरायली और भारतीय एजेंट हैं। कुछ हालात और वाक़यात जो है वो तब्दील हुए हैं। इसके अंदर जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता मज़ीद तबाही का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और GCC ने भी जिस तरह से ऐलान किया, बाकी सारी चीज़ें आई, GCC की हैसियत क्या रह गई है? रियलिटी ये है कि GCC हो गई, OIC, अरब लीग, NATO, यूनाइटेड नेशन, ये सारे के सारे अपना किरदार अदा करने में बुरी तरीके से नाकाम हुए। इन्होंने दुनिया को मायूस किया, इसलिए अभी जो सूरत हाल बन रही है। जी जी, आप कुछ बात करें। हाँ जी अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे इसी हवाले से कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से ईरान ने बहरीन पे और कुवैत पे हमले किए हैं, तो UAE तो बिल्कुल सहम सा गया है। एक तो ये ज़रा इस पर रोशनी डालते। दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि OIC हो या कोई दूसरे इदारे हों, NATO हो, कोई भी किसी की हैसियत नहीं रही। तो बहरीन ने इस हमले के बाद जो मुतालबा किया है कि सलामती कौंसल का इजलास बुलाया जाए, तो अगर सलामती कौंसिल का इजलास बुला भी लिया जाए और उसमें कोई फैसला हो भी जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस फैसले पे कोई अमल करेगा? क्योंकि इसराइल जो है, जैसे आपने खुद पहले सवाल के जवाब में कहा, जिस तरह से इस मुआहदे को, इस MOU को सबोताज करना चाहता है, तो यहूदी लॉबी जो सारी उसके पीछे है, सहूनी लॉबी, क्या आप समझते हैं कि आपका वजदान क्या है सर? देखें, कौन सी सलामती और कौन सी कौंसल? वही सलामती कौंसल जो हर बार खामोश रही, चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो गज़ा हो, या जब भी मुसलमानों का मामला आए या ईरान हो, ये सलामती कौंसल नज़र नहीं आती। हकीकत यही है। द सूनर वी रियलाइज द बेटर इट विल बी फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर इस्लामिक वर्ल्ड। अब जो इसके अंदर बात आपने कही है, देखिए, इस सब के अंदर एक चीज़ तो बड़ी बात है कि इजराइल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, माँ सवाए इजराइल को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। और वो भी ऐसे, वैसे तो हम भी कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ा ठीक ठाक कर भी लेते होते हैं, लेकिन असल मसला कुछ और है। असल मसला यह है कि अमेरिकन मदद करना बंद करते हैं। आपसे पहले भी जब बात हुई थी तो मेरी यही गुजारिशात थी कि 14 नुकात के अंदर MOU के कहीं भी इजराइल को नकेल डालने की या उसकी तरफ से खिलाफ वर्जियाँ करने की बात के ऊपर कोई सामने चीज़ नहीं आई। और फिर जहाँ तक बहरीन की बात कर लें, वही बहरीन जो कहता है कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे पास मोसाद का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर मौजूद है। तो मतलब
वही बहरीन जिसके अंदर आवाम जो थी वो सड़कों पर निकल आई थी और मुजाहरे कर रही थी अपनी हुकूमत के। वही बहरीन जिसकी लीडरशिप जो है वो भाग खड़ी हुई थी मुल्क से, क्योंकि राइट्स शुरू हो गए थे, वहाँ अहले तशी की आबादी ज़्यादा है। और हमारा भाई मुल्क है, हमें उसकी इज़्ज़त है, लेकिन मतलब बहरीन का किरदार जो है वो इस टाइम पे एक मतलब कोई अच्छे मस्बत अंदाज में नहीं देखा गया। अगर सलामती कौंसिल में ले जाने का मामला था तो काश के बहरीन उस टाइम पे ये भी कहता कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है वो गलत है, इजराइल ने गलत किया है और ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों की मुनाफी है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा ऐसा, तो क्यों नहीं कहा? तो नाउ दे यू पे फॉर देयर मिस्टेक्स। दूसरी जानिब अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब जिस तरह से अमेरिका के इस मिसएडवेंचर के बाद अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमले किए या ईरान की जानिब से जिस तरह से अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, अब खलीजी रियासतों का थोड़ा सा एक परसेप्शन थोड़ा सा बदला है उनकी जानिब से। जिस तरह से पहले कहा समझा जाता था कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डे अगर हमारे ममालिक में होंगे तो ये सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इस ख्याल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने में आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भी कहा है कि 3 माह की जंग ने खलीजी रियासतों के सिक्योरिटी तस्वुर को बदल दिया है। तो इस सारी जंग वाले सिनेरियो से ये तो फ़ायदा होगा कि खलीजी रियासतों को अब समझ आना शुरू हो गया है कि ये कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है अमेरिकी फ़ौजी अड्डे अपने मुल्कों में रखना। देखिए बेटा, बात यह है कि आप जब आपके सामने हम बोलते हैं तब आपको याद नहीं रहता, लेकिन जब आप अमेरिकी जराइद रिपोर्ट करते हैं तो फिर हम तो कब से ये कह रहे हैं, मैं खुद ये कब से कह रहा हूँ कि जनाब ये सारा सिस्टम चेंज हो गया है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। और शी जिनपिंग साहब ने जो 4 नुकाती एजेंडा दिया था गल्फ कंट्रीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जीसीसी के लिए, वो आपके सामने जीसीसी टूट चुका है, हकीकत यही है। और यूएई के जाने के बाद, और यूएई तो सहमा हुआ है उसका तो फुजेरा के ऊपर जो कुछ हुआ है वो तो उसका ये ख्याल था कि हम एक अदर जो रास्ता है वो अपना लेंगे, वो तो होने नहीं दिया। इंडिया को भी जो है वहाँ मेरे ख्याल में धूल चटाई गई है, क्योंकि इंडिया ने फुजेरा के ऊपर कहा था कि हमारे ऑयल रिजर्व अदर देन इंडिया अब फुजेरा में होंगे, वो भी अभी मसला उनके लिए बना हुआ है। अब जो इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ को ये सोचने पर मजबूर नहीं, ये सोचने पर नहीं, ये हकीकत उन्होंने तस्लीम कर ली है कि ईरान एक हकीकत बनकर सामने आया है और अमरीकी शील्ड उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही। इजराइल की दिफाई निज़ाम, उनका जो आयरन डोम था वो नाकाम, नाकारा, निखट्टू हो चुका है। इस वजह से अब उनको, अरब दुनिया को ये समझ आ गई है कि ईरान के साथ मसला जंग से नहीं हल होगा, बल्कि उनको टेबल पे बिठा के बात करनी पड़ेगी, एक फरीक बनाकर। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने सारी ये सूरत हाल बयान की, तो बाज़ जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास ना कोई एटम बम है, ना उस तरह से उनके पास फ़ौज है, ना फ़िज़ाइया है। उसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप जो धमकियाँ दे रहे हैं और ये कह दे कि एटमी हमला हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप को या इसराइल को डर किस बात का है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि असल में डर पाकिस्तान का है, लेकिन वो ईरान के ज़रिए पाकिस्तान को रोकना चाहते हैं। देखिए, इस पाकिस्तान का तो डर का हमेशा से था, और पाकिस्तान का ये डर खौफ में तब्दील हुआ जब एक डरावने ख्वाब के अंदर तब्दील हुआ, जब पता चला कि रवायती जंग के अंदर पाकिस्तान अपने से 8 गुना बड़ी जो फौजी ताकत है उसको उधेड़ के रख देगा। ये वाकई एक खौफ बन गया। और दूसरी जानिब अभी तो इधर ईरान का मिसाइल सिस्टम देखा है, पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान चीज़ क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं लग जाएगा, लग पता जाएगा। इसके अंदर दूसरी जो पाकिस्तान के अलावा जो उनको खौफ है वो ये है कि उनको बीच बाजार उनकी इज्जत उतर गई है, और वो इज्जत जब उतर जाती है तो उनको ये खौफ पड़ जाता है कि जिन ममालिक के ऊपर हम एक जो खौफ कायम करके या डरा के ईरान के ख़िलाफ़ हम उनसे पैसे वैसे वसूल करते थे, वो तो अब उनके हाथ से गया, इसलिए उनको ये भी खौफ है। तीसरा खौफ उनको ये है कि अमेरिका तो आज नहीं तो कल जाएगा, फिर इजराइल का क्या बनेगा, जिसको वो कहते हैं ना तेरा क्या बनेगा कालिए, तो फिर वो कालिया तो फिर फारिग हो जाएगा। इसलिए एक तो ये खौफ है, और फिर उनको ये भी नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, और अगर ये अलायंस बन गया तो देयर यू गो,
उसके अच्छा सर, बाद तो कोई अब्दुल्ला साहब, नाजायज आपने रियासत टिक नहीं पाएगी। अब्दुल्ला साहब आपने जो इस अलायंस की बात की, तो खबरें तो ये भी हैं कि जो चंद दिन पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो उसमें बहुत सारी जो बातें हुई, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ईरान पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में भी आना चाहता है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी इतलात हैं सर? जी बिल्कुल, आज का थोड़ी आना चाहता है, वो कब का आना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है। लेकिन क्या आप बात करना चाहते हैं, क्या आप ऐसी अंडरस्टैंड देखें, ईरान के साथ पाकिस्तान डिफेंस मुआहदा तब ही कर सकता है जब अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान उनको राज़ी कर ले। और मेरा ख्याल है अरब दुनिया को अब रियलाइजेशन, जैसे अभी इन्होंने बात की, तो मैं समझता हूँ कि अरब दुनिया को अब रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। रियलाइजेशन के साथ बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको हकीकत समझ आ गई है। इस वजह से अब ये इत्तेहाद नागुज़ीर है, ये होगा इंशाअल्लाह ताला, अच्छा इसमें आप सर, फिक्र ना कीजिए।